झुका नहीं है। तो दूसरी तरफ नेल्लाई किंग्स का ये विजय रथ, स्कोर डिफरेंस दोनों टीम के बराबर चल रहे हैं, पॉइंट्स बराबर दिखाने का, लेकिन मेरे साथ ही कमेंटेटर बहुत की आई है सौगात। डे नंबर 4 चैलेंजर राउंड पूल के यहाँ पर मैचेस जारी हैं दोस्तों, और अक्षय देसाई साहब ने कह दिया कि चलिए मुकाबले को शुरू किया जाए। नेल्लाई किंग्स की तरफ से वो पहली रेड आएगी करपगम यूनिवर्सिटी के खाते में, शायद वो सिक्का चाहते हुए हमें नजर आया था। भरत एस पहली रेड पर आए और आयुष करपगम यूनिवर्सिटी टॉप ऑफ द टेबल अभी मौजूद है, बट ये भिड़ंत है कि कौन टॉप पर पहुंचेगा इस मुकाबले के बाद, क्योंकि उनके पास ओवरऑल टूर्नामेंट पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा हैं। और पहले टाई ब्रेकर में क्या होता है, अगर पॉइंट्स इक्वल हो तो स्कोर डिफरेंस देखा जाता है, अगर सेकंड टाई ब्रेकर भी इक्वल हो तो फिर वो टोटल पॉइंट्स ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ तोड़ के 28 के ऊपर गए और तब तक सपोर्ट भी आया। तो डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ भी है। बालामुरुगन रेड लगाने के लिए हर तरफ चहलकदमी कर रहे हैं। इस बार डाइव लगा के एक जंप लगा के टच करने की कोशिश थी, अब तक टच क्लेम नहीं हुआ है। यदि हुआ होता तो मिड लाइन को पार कर लेते। कमाल का जंप, मल्टी पॉइंटर रेड, या 2 या 3, बस गन्ना बाकी। यूनिवर्सिटी जैसे नंबर 12 and 10 आउट। संजय राजन जोड़ी में आ रहे थे। संजय का डिफेंस का बैच कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। आयुष काफी अच्छा टॉपिक वहां पर आपने छेड़ दिया है, तो आइए उसके बारे में और बातचीत करेंगे कि रंजीत मोहम्मद इस बार रेड पर है और ये वो सेंटर पर किक आई है। कवर्स के प्लेयर्स खासकर स्पेशली जो भी कवर्स पर खेल रहे हैं उन्हें बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। सबसे पहले सरन मुरुगन के अगर 63.6 टैकल सक्सेस रेट देखते हैं, बहुत अच्छी है। इस बार फिर से लीजिए, बहुत सही समय पर सरन मुरुगन के वो स्टेट्स को फायर किया गया था और सरन मुरुगन ने वही परिस्थितियों में जाकर लेफ्ट कवर से रन पे मौजूद थे, सरप्राइज टैकल देने के लिए चले गए और अपने टीम के लिए एक और कॉम्बिनेशन टैकल का वो पॉइंट निकाल लिया। यही अच्छी चीज है, जो टीम गुच्छों में शिकार करती है वो इंश्योर कर लेती है कि रेडर कहीं से भी बाहर ना जा पाए। अब 4 का घर, ऐसी परिस्थिति बोनस एक्टिवेट होता नहीं है, टफ माना जाता है, लेकिन इस रेड को, उस किक को देखने के बाद कतई ऐसा नहीं लगा कि 4 का घर कभी भी टफ होता है। जैसे नंबर 8 आउट। अच्छा कार्य, बहुत ही बेहतरीन इस बार कार्य करते हुए नजर आए। एन शंकर वहां पर मौजूद थे, क्या किया उन्होंने आइए देखते एक बार फिर से। किक लगाने के लिए देखा और किक बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर आगे की तरफ बढ़ी। करना होगा यदि इन्होंने ऊटी गुडी सुपर टैकल यहाँ इनिशिएट कर दिया दिनेश कुमार पे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही सडन टैकल किया था। जंप कमाल का था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा समय लिया, 2 या 1 सेकंड के लिए वह फ्रीज हुए, जिससे ज्यादा मौका मिला इन खिलाड़ियों को वो सुपर टैकल लगाने का। और आखिरकार वो ऊटी गुडी सुपर टैकल जिसकी हर्षित आप बात कर रहे थे, वो आ चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फेस में बांटे उसे तो जंप तो उन्होंने लगा ली थी, निकल गए थे वहां पर डिफेंडर के चंगुल से। यहाँ एक्स्ट्रा पॉज की जो आप बात करें ना आयुष, ये बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉज वहां पर लिया क्योंकि वो डिफेंडर आपके पास मौजूद है। एक तरफ हरिहरन सुकन है, दूसरी तरफ संजय कुमार है जिन्हें आपने सब्स्टिट्यूशन के दौरान अंदर बुलाया है। तो अब क्या एन शंकर को यहाँ पर पूरी सुपर टैकल लगा पाएंगे और फिर से नेल्लाई किंग्स इस मैच में अपने आप को ऑल आउट से बचा पाएगी। अच्छी किक की कोशिश थी एन शंकर की। ने 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए अब तक निकाला है, तो यहाँ बड़ा मौका था दूसरा निकालने का, क्योंकि डिफेंडर अपने आप को घुटने पे ले गए। कोई ज्यादा रूम देना नहीं चाह रहे थे, ज्यादा स्पेस नहीं देना चाह रहे थे वहां पे शंकर को, लेकिन उन्होंने बैक किक एग्जीक्यूट करके, यदि मैं गलत नहीं हूं तो डिफेंडर के शोल्डर पे वो टच मारा। वेरी एंड बहुत अच्छी किक वहां पर एन शंकर की तरफ से नजर आई। नेल्लाई किंग्स के लिए इकलौते खिलाड़ी वहां पर मौजूद बचे और राज्यपाल वहां पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि क्या राज्यपाल एक टच पॉइंट लेकर आ पाएंगे। जो गजेंद्र मूर्ति ने वहां पर करपगम यूनिवर्सिटी के लिए किया है, वो क्या राज्यपाल इस बार अपनी टीम के लिए कर पाएंगे। नेल्लाई किंग्स बट इनका डिफेंस करपगम का बहुत पीछे। शक्तिवेल तंगवेलू क्या अपना खाता खोल सकते हैं या फिर मणिकंदन अटैक करने जाएंगे। किक लगाने गए हैं शक्तिवेल पर, क्या किक लगी है। शक्तिवेल तंगवेलू मना कर रहे हैं, राज्यपाल उतने कॉन्फिडेंस में थे भी नहीं। बोनस जरूर है। बहुत ही बेहतरीन कार्य, बहुत ही बेहतरीन पेशेंस के साथ करपगम यूनिवर्सिटी ने पूरे 30 सेकंड ले लिए थे और फिर आ गया मणिकंदन की तरफ से अटैक। ऑल आउट नेल्लाई किंग्स। से सोलो टैकल ही कहेगा अर्चित। मणिकंदन ने जो ताकत का मुआयना पेश किया है, उसकी जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी कम। अकेले अपने बलबूते पे टैकल्स इनिशिएट किए और ये समझदारी का परिचय दिया है। उन्हें पता है कि आज शक्तिवेल के सामने कोई भी रेडर नहीं आ रहा, तो किसी और खिलाड़ी को हैंड्स अप करके बताना पड़ेगा कि मैं अपनी टीम के लिए पॉइंट निकालूंगा। और आज के इस मुकाबले में मणिकंदन ने वो कार्य किया, या रेडर बालामुरुगन को भी 1 पॉइंट। राज्यपाल भी बाहर जाते हुए, कोच ने टाइम आउट के दौरान राज्यपाल से भी वहां पर खासी बातचीत की थी। यहाँ पर एक बार फिर से अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दिए एस बालामुरुगन अच्छे रेडर दिखे आज। एन सारा स्पेस दिया था, एडवांस टैकल इनिशिएट भले ना की हो, लेकिन फिर भी इस एंगल से वो डिफेंसिव स्किल सेट, वो डिफेंस इनिशिएट किया गया था, जहां से बाहर जाना रंजीत के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। बस छोटे बच्चे के मुंह से जो लॉलीपॉप छीनने जितना आसान कार्य है, उतना ही आसान था। या कवर्स का डैश है, जबरदस्त डैश है। आपने सोलो टैकल की बात की हर्षित, आपके मन को भाने वाला एक और सोलो डैश आया। जिया कन्नन राव
डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है, करो या मरो। दरअसल किसी भी टीम की तीसरी रेड खाली जा नहीं सकती। जब आपने 2 खाली रेड लगा ली है तो तीसरी रेड में या तो आपको पॉइंट लाना है या देके आना है। भरत एस नेल्लाई किंग्स के लिए रेड लगाने के लिए आए हैं। डुबकी को कोशिश की गई लेकिन फ्रंटल ब्लॉक भी आया और डुबकी को नलीफाई किस खिलाड़ी ने नहीं होने दिया। एक बार फिर वही खिलाड़ी मणिकंदन आज जहां पे भी मैच पे आ रहे हैं हमेशा अपनी टीम के लिए छा रहे हैं। एक और डिफेंसिव पॉइंट इनकी टीम के नाम। अच्छा पॉइंट, डू और डायरेक्ट थी। करपगम यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेंटर में गजेंद्र मूर्ति वहां पर मौजूद थे। इस बार फिर से अच्छा प्रयास मणिकंदन आज रिवेज आ रहे हैं, सब बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किए। इनिशिएट तो कर ही रहे हैं बट एग्जीक्यूट भी उतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब जी दिनेश कुमार आए हैं, डू और डायरेक्ट में दोनों में सक्सेस मिली है बट इस बार सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो संजय राजन वहां पर मौजूद है राइट कॉर्नर पर। संजय राजन के लिए शायद आज के दिन का उनका पहला टैकल पॉइंट है और अच्छा शिकार बनाया उन्होंने। जैसे ये रेड की शुरुआत हुई थी जो फुटवर्क था वो साफ बता। उनका ज्यादा इस्तेमाल नेल्लाई किंग्स ने पहले हाफ में नहीं किया है। हो सकता है कि सेकंड हाफ के लिए शायद उनकी एनर्जी जो है वो इंसिस्ट कर रखी है, बचा कर रखी है। बट अभी 7 रेड पॉइंट्स, 6 टैकल पॉइंट्स, एक बार ऑल आउट भी किया है तो 2। जबरदस्त ये बात है जब आप प्रोफेशनल कबड्डी को फॉलो करते हैं और आपको पता है कि किस खिलाड़ी को अपने एडमायर करते हुए अपनी टीम के लिए उसी तरीके की परफॉर्मेंस दिखानी है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। वो कंफ्यूजन जो है वो जिंदगी में हमेशा आपको पीछे ले जाता है। मैं हमेशा एक ही चीज मानता हूँ हर्षित, पाँव में मोच, छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इस बार पाँव में मोच नहीं थी लेकिन वो बैक किक था, कमाल का था, शोल्डर पे टच देके गया। नेल्लाई किंग्स के लिए पॉइंट आया। बिल्कुल, छोटी सोच जरूर आपको आगे नहीं बढ़ने देती है बट नई सोच कई बार आपको आगे बढ़ा देती है और ये नई सोच है रंजीत मोहन की तरफ से कि मुझे दूसरे हाफ में ज्यादा रेड्स लगानी है। फिर से वो बैक किक नजर आई। इनके लगभग 50% पॉइंट्स वो किक में नजर आते हैं और आपको पता है कि अभी आपके डिफेंस में उस घर में कम से कम 6-7 खिलाड़ी मौजूद है तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि किसी भी खिलाड़ी को नीज पे जाना चाहिए। हाँ, अगर 4 का घर है या उससे कम प्लेयर्स है तो फिर भी आप नी पे जा सकते हैं। हालांकि सेम ऑल टोटल वही गलती करते हुए अभी हमें नजर आ रहे हैं वह लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी। हालांकि वो किक से बचने का प्रयास भी होता है मगर याद रखिए भरत इतने ज्यादा किक्स एग्जीक्यूट करते ही नहीं है। मणिकंदन इस समय तो जी दिनेश बाहर गए हैं और सरन मुर्गन अंदर आ गए हैं क्योंकि डू और डाई रेड है नेल्लाई किंग्स की तरफ से और शक्तिवेल थंगवेलु राइट कॉर्नर खेल रहे हैं। सरन मुर्गन लेफ्ट कॉर्नर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यपाल डू और डाई रेड पर हैं, आयुष एंजॉय कीजिए। ये लीजिए, एंजॉय करने से पहले तो डिफेंस ने कर दिया कि ये मौका सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। मुकाबले में डिफेंस का लुत्फ आज उठाएगा कोई तो वो करपगम यूनिवर्सिटी होगी। सरन मुर्गन का इनिशिएट, बैग योर पार्डन, जो रेडर थे उनको धर दबोच लिया गया। एन शंकर इस बार आते हुए रेड पर, एन शंकर को डैश करते हुए क्या हरिहर सुधन थे, जी नहीं नंबर था जर्सी। इस बार स्टैनली वहां पर मौजूद थे और अच्छा अटैक उन्होंने किया। स्टैनली ने अच्छा डैश किया। अब डिफेंस में पॉइंट चाहिए, वहां पर डिफेंस में पॉइंट्स चाहिए। वैसे गजेंद्र मूर्ति की जो पोजीशन है वो राइट कॉर्नर है बट राइट कॉर्नर आज ज्यादा खेले नहीं है। अभी राइट कॉर्नर पर शक्तिवेल थंगवेलु है क्योंकि सरन मुर्गन 5 के हाउस में शायद लेफ्ट कॉर्नर पर ज्यादा कंफर्टेबल हैं बट उनकी एक्चुअल पोजीशन कवर है। और सरन मुर्गन को हमने एक करते हुए देखी एक गलती, पहले भी शायद चूला वीरेंस के लिए उन्होंने लेफ्ट कवर कॉर्नर खेला है। आ सकते हैं या फिर दिन में आपको जब भी वो ड्राई फ्रूट खाने की मंशा करे आप खा सकते हैं बट अब इस बार खाना पड़ेगा कुछ टच पॉइंट्स क्योंकि डू और डाई रेड है करपगम यूनिवर्सिटी के लिए। आयुष, डू और डाई की परिस्थिति, करो या मरो का ये फासला जो तय करने की बारी अब सेल्वा कुमार की है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि 13 सेकंड का समय बचा है और जब जब कबड्डी के खेल में समय कम रह जाता है डू और डाई में आमतौर पे रेडर फेल हो जाता है। अब क्या इस रेगुलर जो रीत चली आई है उसमें कुछ नया मीट जोड़ के कुछ अलग कर पाएंगे? नहीं, जो होता आया है वही होगा। चेन टैकल, नेल्लाई किंग्स को डिफेंस पे सफलता। करपगम यूनिवर्सिटी क्योंकि लेट इनिशिएशन किया था, रेड लगाने के लिए डीप जाने का फैसला आखिरी के 10 सेकंड में लिया था लेने के। उन्हें अटैक करना चाहिए और अटैक करना चाहिए सोच समझकर। मणिकंदन वहां पर राइट कॉर्नर पर मौजूद है। रंजीत मोहन अच्छी चीज वहां पर मणिकंदन पर अटैक करने गए, एक बार फिर से किक लगाने गए। शक्तिवेल थंगवेलु भी थोड़ा सा अनसेटल हो गए थे तो रंजीत मोहन ये तो माननी पड़ेगी क्योंकि किक्स बहुत बहुत शानदार है सच में। बहुत अच्छे किक स्पेशलिस्ट आप कह लीजिए या फिर आप किंग ऑफ किक्स कह लीजिए। जरूर ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने 3 से 4 मुकाबले देखे। कल के.एस. सुतार साहब ने डेली अवार्ड शो में एक बात कही थी आयुष की, फिटनेस बहुत जरूरी है प्लेयर्स के लिए। आप अच्छा करते हैं वो बहुत अच्छी बात है बट आप कितने लंबे समय तक अच्छा करते हैं वो बहुत जरूरी बात है। और अगर आपको लंबे समय तक अच्छा करना है तो आपको फिटनेस फ्रीक होना बहुत जरूरी है। फिटनेस का ध्यान रखना, डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत जरूरी है। आयुष, अर्जित ये बात उन्होंने आपसे कही थी? रिव्यू
जी आयुष। उसके बाद आपने जिम ज्वाइन किया, आप सुबह एक्सरसाइज करके आए? नहीं। हर्षित नहीं मान रहे भाई, 10वां संस्करण आ चुका है लेकिन हर्षित अब तक जिम नहीं गए। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जो हर्षित को जिम ले जाएंगे। जो लेके गए उनको हमारी तरफ से ड्राई फ्रूट्स का इनाम। यहाँ पर थोड़ा सा रंजीत मोहन जो है थोड़ा सा शायद राइट लेग में उनकी हैमस्ट्रिंग में हल्का सा खिंचाव आया किक लगाने के बाद, क्योंकि जब आप किक लगाने जाते हैं लेफ्ट लेग को आप ऊपर करते हैं, राइट लेग पर जरूर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आता है। आयुष, अगर आप ड्राई फ्रूट्स का वो डब्बे का इनाम देने वाले हैं तो निश्चित तौर पर कल से मैं स्वयं जाऊंगा, बट मणिकंदन कह रहे हैं कि लीजिए, यहाँ पर इनके पास पावर भी है, इनके पास समझदारी भी, और चौथी बार भारत है इसका शिकार। कौन से नंबर के जर्सी प्लेयर बाहर गए हैं, क्या ये हमें हमारी टीम बता सकती है कौन से प्लेयर वहां पर बाहर गए, कौन से प्लेयर जो थे वो वहां पर पूरी तरह से आउट ऑफ बाउंड चले गए थे, लॉबी से कांटेक्ट किसका छूटा था, बट रंजीत मोहन यहाँ पर थैंकफुली मैट पर मौजूद है, क्योंकि इनका रहना बहुत जरूरी है। बट आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते हैं रंजीत मोहन, आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते हैं, आप हर बार सेंटर पर किक नहीं लगा सकते, और अगर आप ऐसा करेंगे तो करपगम यूनिवर्सिटी जैसा क्लेवर डिफेंस आपका शिकार बिल्कुल बना लेगा। मणिकंदन क्या करके आए हैं आज के इस मुकाबले में, तारीफ करनी पड़ेगी। पहले फ्रंटल ब्लॉक के लिए चले गए उनके साथी खिलाड़ी जो कि जर्सी नंबर 10 पहन के खड़े हैं, बाला मुरुगन। और पिछली बार पहली बार हमने इस मुकाबले में शक्तिवेल तंगवेलू को गलती करते हुए देखा है। अब उन्होंने कहा कि मेरा पेशेंस बहुत हुआ, मैं थोड़ा सा एंकल लोड का प्रयास करूंगा ही करूंगा, क्योंकि पिछले मैच में परफेक्ट 10, इस मैच में अभी तक 0 पर रहे। अच्छा कार्य डू और डाई रही थी, एम सेल्वा कुमार वहां पर आए, राइट कॉर्नर की तरफ से अच्छा अटैक आया और वहां पर शिकार जरूर बना। रेड पर हैं और नेल्ले किंग्स अब बॉकलाइन को प्रोटेक्ट करके खड़े हैं, अगर यहाँ एक पॉइंट मिल जाए तो शायद साथ ही वो स्कोर डिफरेंस हो जाएगा और फिर क्या वहां पर एक पॉइंट मिल सकता है। बट यहाँ सबसे पहले क्या गजेंद्र मूर्ति ने बॉकलाइन को पार किया, दूसरा पैर के हवा में था, क्या उतने कॉन्फिडेंट है या फिर एक बार फिर से वो प्रयास करेंगे? 1 पॉइंट नेल्ले किंग्स। ओ, बॉकलाइन को भी पार नहीं किया और समय पूरा हो चुका है, तो गजेंद्र मूर्ति क्या शायद एक पॉइंट आपने गवा दिया है? मैच ओवर। बिल्कुल गंवाया 1 पॉइंट, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, स्कोर लाइन को एक बार चेक कर लेते हैं कि वो फासला कैसा। खासा अंतर रहा तो मणिकंदन फैक्टर मुझे लगता है कि करपगम यूनिवर्सिटी